तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी डिस्कवर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शैंग ची के बारे में। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक नया मूवी है जो कल ही रिलीज़ हुआ है और आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के लिए रिलीज़ हुआ है, तो मैंने इसे जाके देखा और तब मुझे ये मूवी समझ आई, तो मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हजारों सालों पहले की बात है। एक इंसान है, उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी है। उस इंसान का नाम है वेनू और वो अपनी आर्मी को लीड करता है। वो पहुंचे टुंग से, वहाँ पे 10 ड्रिंक्स मिलती है, यानी 10 अंगूठी मिलती है। और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। 10 ड्रिंक उसको ना सिर्फ पावर देती है और उसे अमर बना देती है। वेनू को इतना पावरफुल बना देती है कि वो अपनी अपोजिट साइड वाली आर्मी को अकेला ही फिनिश कर दे। उसको अपने कोई भी टीममेट की ज़रूरत ही नहीं थी। वो चाहे तो अकेले पूरी अपोजिट की आर्मी को ख़त्म कर दे। धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी आर्मी थी वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगती है। और वेन हू अपनी आर्मी का नाम रखता है 10 रिंग्स। एक्चुअली वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें कुछ वॉरियर्स हैं। उन्हें डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग मिलती है, उनको वो लीड करता है। साल आता है 1996 का। वह अभी भी वेन हू की भूख नहीं मिटी थी। उसको और ज़्यादा दौलत और उसको और ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए थी। वो शक्तियों को तलाश करते करते एक मिस्टिक सी जगह पे पहुंचता है। वो ऐसी जगह बताई जाती है जहाँ शायद से वो दूसरे डिमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। उस जगह का नाम है टार लू। पे कुछ मिस्टिकल पावर्स और कुछ मिस्टिकल बीस्ट और अजीब क्रिएचर रहते हैं। अगर उसने टार लू पे कब्जा कर लिया और भी शक्तिशाली हो जाएगा वो, और उसको कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाएगी। और वो ऐसा होता भी है। वो आगे बढ़ता है टालू में, और टालू की एंट्रेंस में, उस गांव के एंट्रेंस में उसे एक लड़की मिलती है। उसका नाम है येंग ली। यहाँ पे येंग ली और येंग लू के बीच में लड़ाई होती है। जानिए अब यहाँ पे वेन हू के पास 10 रिंग्स है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है येंग ली को हराने की। येंग ली उसे बराबरी का टक्कर देती है, उसको वहाँ पे वो हरा देती है। और इसी लड़ाई के बीच दोनों में प्यार हो बैठता है और उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, सू चैंग-सी चार्लिंग। ये जरा जो भी कहानी है, ये शैंग ची की माँ उसे सुना रही थी, और कैसे उनके फादर से, और कैसे उनके फादर ने 10 रिंग को अबैंडन कर दिया और अब उनका वो प्रयोग नहीं करते। वो अपने फैमिली पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और येंगली ये भी बताती है कि ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का एक बीस्ट है जो कि टारलू को प्रोटेक्ट करके रखता है। और शैंग ची को उसकी माँ एक लॉकेट देती है और एक सिमिलर लॉकेट उसकी बेटी को भी देती है, और कहती है कि ये तुमको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर तुमको कभी भी लगे दुनिया में तुम अकेले हो गए हो, तो तुमको वापस अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। फिलहाल का स्टोरी में शैंग ची अमेरिका में रहता है, सैन फ्रांसिस में। उसने अपना नाम रख लिया सॉन्ग। वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा याद करता है। उसके पास एक लेटर आता है, उसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं और उसके पीछे एक ड्रैगन बना है, और इसमें लिखा है ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर। और उसका हल्का सा हिंट है कि ये किसने भेजा हो सकता है। और शैंग ची वैली का काम करता है, और शैंग ची के एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है केटी। केटी को गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है कार चलाना। केटी और शैंग ची 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड है। केटी ने शैंग ची को एक बुल्ली से बचाया था। वो खूब मौज मस्ती करते हैं। सॉन्ग और केटी के पेरेंट्स को काफ़ी अच्छे से जानता है। सॉन्ग और केटी के पेरेंट्स को लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो रात को एंजॉय करते थे, फिर सुबह को वो काम करते थे। शैंग ची और केटी बस में होते हैं और कुछ लोग शैंग ची पे हमला करते हैं और उसका पेंडेंट छीनने की कोशिश करते हैं। शैंग ची सबसे अकेला लड़ता है और सबको पीटता है। केटी ये देख के काफ़ी शौक हो जाती है कि
जिसको जिस बच्चे को उसने प्रोटेक्ट किया था वो इतना अच्छा फाइटर है। और हम मिलते हैं एक रेजर फेस से जिसका एक हाथ लिटरली एक स्वॉर्ड है। रेजर फेस सेंग-ची का पेंडेंट लेके भाग जाता है और सेंग-ची सोच नहीं पाता कि करूँ तो करूँ क्या। केटी पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, वो लोग तुम पे हमला करने क्यों आए हैं, तुम्हें इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है, वक्त आने पर तुमको सब कुछ बता दूंगा। सेंग-ची बोलता है कि मुझे मकाओ के लिए निकलना है। वो कहती है कि मकाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सेंग-ची लाख मना करता है पर केटी नहीं सुनती। केटी और सेंग-ची निकलते हैं मकाओ के लिए। वो बताता है सारी सच्चाई कि उसका नाम सॉन्ग नहीं है, उसका रियल नेम सेंग-ची है। उसके फादर वेन वू उसको 10 रिंग्स मिली और सारी स्टोरी वो बताता है। मकाओ में जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने। जो लेटर था वो हिंट करता है मेरी बहन को, यानी मकाओ में। जो अगला नंबर है पेंडेंट लेने के लिए वो उसकी बहन का है, क्योंकि उसकी बहन के पास भी एक पेंडेंट था। जितने भी गुंडे भेजे थे वो मेरे फादर ने भेजे थे और मुझे अपनी बहन को बचाना है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब यानी कि मैगर्स। और हम देखते हैं कि सेंग-ची को बहुत सारे लोग जानते हैं। जब वो फाइट करता है उस टाइम बस में, तो बहुत लोगों ने उसकी वीडियो बनाई थी और उसको अपलोड कर दिया था। और ये जो इंसान है जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसने कहा था कि तुम बैक फ्लिप करो जब उस स्पाइडरमैन कहीं पे चढ़ा हुआ था, वही इंसान है ये। और हम एक फाइट देखते हैं अबोमिनेशन और वॉर्म में। अबोमिनेशन वॉर्म पे घूसा मारता है और वॉर्म उसे डिफेंड करता है स्पेल के थ्रू। और हम देखते हैं सेंग-ची का मुकाबला होता है उसकी बहन के साथ। उसकी बहन उसे मारती है क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सी थी। पर सेंग-ची बोलता है हमें यहाँ पे लड़ना नहीं है, हमें साथ होना होगा। वेन हमारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारे पीछे भी आने वाले हैं। और सैनिंग को उसकी बचपन की याद आती है और उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊँ। और सेंग-ची अभी तक लौट के नहीं आया, इसीलिए सेंग-ली उसके सेंग-ची भाई से नाराज थी और आके 10 रिंग्स हमला करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे डेथ डीलर भी आता है और इस फाइट के बीच में केटी भी मरने वाली होती है। सेंग-ली उसको बचा लेता है। सेंग-ची सबको हरा देता है, इवन डेथ को भी। डेथ डीलर को भी वो हरा देता है। डेथ डीलर वही है जिसने सेंग-ची को बचपन में ट्रेन किया था। उसने भी मार्शल आर्ट है, उसने ही सबको सेंग-ची को सारी चीज़ें सिखाई थी। वो डेथ डीलर को हरा ही देता है, तभी मैंड्रीन आता है और उसे कैप्चर कर लेता है। और वो सब पहुंचते हैं जहाँ पे उसका सेंग-ची का पास्ट बीता था, जहाँ पे सेंग-ची रहता था पहले। और हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे केटी का नाम है, रियल नेम है, केटी का रियल नेम है रूबिन और वो ये एक चाइनीज नेम है। मैंड्रीन अपनी बेटी पे ध्यान नहीं देता और वो फोकस था उसके भाई की तरफ था। सू चैंग ची ने जो भी लड़ाई सीखी वो खुद से सीखी। उसने उसे देख के सारी फाइट सीखी थी। मकाओ में उसने जाके खुद का फाइट क्लब स्टार्ट किया था। वहाँ पे कहानी बनाना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि उसका रियल नेम बेनू है और उसका नाम कुछ लेते हैं मैंड्रीन। जब मैंगली की शादी हुई एंड्रीन से और उसने 10 रिंग्स को अबेंडेड कर दिया और अपनी फैमिली पे ध्यान दिया। और जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो उसने वापस से 10 रिंग्स को पहन लिया। अब वो उसे उतारने वाला नहीं था। मैंड्रीन ने दोनों पेंडेंट इसलिए चुराए थे क्योंकि उसका मानना है कि उसकी मॉम यंगली अभी भी जिंदा है। और एक डार्क गेट है उसके पास, वहाँ पे वो बसी हुई है और वो उसको डेली आवाज देती है कि मुझे आकर बचाओ। और इस मामले में उसको सेंग-ची की मदद की जरूरत है। मैंगली और टार्लू के दरवाजे के थ्रू जाए और उसकी माँ को प्रोटेक्ट करके वापस लेके आए। सेंग-ची कहता है कि अगर टार्लू के लोगों ने मुझे अंदर आने नहीं दिया तो वहाँ पे कहता है कि हम उन गाँव वालों को जला के मार देंगे। और वो कहता है कि तुम्हारी माँ को लेके ही आएंगे। और वो सेंग-ची केटी को लॉकअप में भेजवा देता है। तो जो पेंडेंट्स है, जो नेकलेसेस है, वो ड्रैगन की आंखें हैं। जो टार्लू का रास्ता है वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है।
और जो है आने वाले 3 दिन के बाद अगर हम वहाँ पे घुस गए तो ठीक है, अगर वरना ये ऐसी कंफ्यूजिंग रेज है, ये ऐसी कंफ्यूजिंग भूल भुलैया है, आप उस जंगल के थ्रू तारू में कभी पहुँच ही नहीं सकते। खैर ये दिन आएगा परसों और वहाँ तीनों दोस्त लॉकअप में हैं और उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ फॉलो करते करते पहुँचते हैं ट्रेवर जो आयरन मैन हमें 3 में दिखा था, जो एक बहुत ही ग्रेट एक्टर था, जिसने और उसको वो बताता है कि मैंड्रिन ने उसे यहाँ पे कैद करके रखा है और उसके पास एक अजीब सा जानवर है, उसके पास एक अजीब से क्रिएचर है जिसका सर ही नहीं है। उसका नाम है मोरिस कहता है कि मैं बिना किसी झिझक के, बिना प्रॉब्लम के मैं तुम्हें तारलू में लेके जा सकता हूँ आज के दिन। हमको वेट करने की जरूरत नहीं है उस दिन के लिए। मैं तुमको पहले चेतावनी दे दूँ कि यहाँ पे खतरा बहुत है। फॉरेस्ट इंसान को खा जाता है, हमें यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा। ट्रेवर, मोरिस, सेंची, चार्ली तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं और केटी निकल पड़ती है रेजर लेके और वो जान की बाजी खेल खाल करके पहुँच जाते हैं टार्लू में। वहाँ के टार्लू के लोग उनको अवॉइड करते हैं, उनको अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे अंदर जाने के लिए। वो उनके खिलाफ लड़ना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग नैन आती है जो कि आयरन टीयर सेंची है, तो मदर यंगली है, उसकी बहन है और ये हमारे लोग हैं और ये हमारे साथ ही रहेंगे। और ये कहकर उनको ये अलाउ कर दिया जाता है अंदर जाने का। जो यहाँ पे टार्लू की हिस्ट्री है वो हमें सुनाई जाती है। दरअसल 4000 साल पहले जो बहुत सारे लोग थे जो टार्लू में घुसने की कोशिश करते थे और एक सोल टकिंग सोइलर है जो तुम्हारे फादर को आवाज़ आ रही है, वो उसी चीज़ से आ रही है और वो सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि उसका वो डार्क डोर तोड़ दे। जो भी मिस्टिकल क्रिएचर्स है वो बाहर आ जाएंगे, वो सब पूरी अर्थ पे कब्जा कर लेंगे, पूरी वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके फादर को रोकना। जो उसकी पत्नी की आवाज़ आ रही है वो नहीं है, वो क्रिएचर्स का कुछ खेल सा है। और वहीं पे सेंची की प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है और मैंड्रिन भी वहाँ पे तैयार होता है अपनी आर्मी को लेके और वहाँ पे हमला करने के लिए। वहीं पे सेंची को एक नई जो आर्मर मिलता है जो ड्रैगन स्केल का बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंची बैठ के केटी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। जब मैं 7 साल का था तब एक पायरन गैंग आई थी जिसने मेरी माँ को मार डाला। तो गैंग थी वो मेरे फादर को मारने के लिए आई थी उस टाइम, लेकिन मेरे फादर मौजूद नहीं थे तो वो लोग मेरी माँ को मार के चले गए, कहता है सेंची, और मैं कुछ नहीं कर पाया। सेंची को एक रेस्टोरेंट में लेके गया और वो पॉइंट आउट करवाता है कि किसने उसकी माँ को मारा और वो पहन लेता है 10 रिंग्स और उस रेस्टोरेंट में सबको मार लेता है, सबको ख़त्म कर देता है। जो गैंग का लीडर था वो वहाँ से भाग चुका था और सेंची को ट्रेनिंग दी गई और जब वो बड़ा हुआ वो 14 साल का हुआ और जब वो 14 साल का था तब उसे एक मिशन में भेजा गया उस आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए। उसने आयरन गैंग के लीडर को मार भी दिया और इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और वो अमेरिका में रहने लगा और अब एक नया नाम एडॉप्ट कर लिया, सोंगची। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रिंग वर्सेस टार्लू की लड़ाई हो रही होती है। सेंची और उसके फादर भी लड़ रहे हैं और केटी भी लड़ने की बात करती है पर सेंची उसे मना कर देता है और वो बिना केटी जानबूझ के अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई में घुस जाती है और सब उसको कहते हैं कि मैंड्रिन को दरवाज़ा नहीं तोड़ने, लेकिन मैंड्रिन दरवाज़ा तोड़ने लग जाता है और वो सेंची को उठा के पानी में फेंक देता है और वो वहाँ पे ऑलमोस्ट मर जाता है। क्रिएचर धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। क्रिएचर बाहर निकलते हैं और लोगों को मारना चालू कर देते हैं। जो रेजर फेस है और जो उनकी आर्मी है वो रेजर के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। क्रिएचर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ने लग जाते हैं तालू और उसके आर्मी पे। सेंची जब डूब रहा था तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और सामने आ जाता है द ग्रेट प्रोटेक्टर और सेंची बाहर निकलते हैं और जितने भी क्रिएचर हैं उनको मारना चालू कर देते हैं और जो मैंड्रिन है वो पूरा दरवाज़ा तोड़ देता है। जो भी सोल्स है वो बाहर निकलते हैं, वो सबसे पहले मैंड्रिन को मार डालते हैं और मरने से पहले सेंची को सारे रिंग्स अपने पहना देता है। सब कहते हैं उसे कि गर्दन पे एम करो और वो ड्रैगन सक
कुछ भी शक ना कर पाए और वो वहीं पे मर जाए। और जो सबका सबसे तगड़ा एम होता है वो होता है केटी का। ऑलमोस्ट वो ड्यूलर को मारने वाला होता है और जो ग्रेट प्रोटेक्टर था वो भी बहुत घायल था। वो ग्रेट प्रोटेक्टर की सोल सक कर लेता है और सेंची को मार रहा था, लेकिन एम मौके पे वो हमला कर देता है। वो लगता है ड्यूलर की गर्दन पे और वो सारे लोग ड्यूलर्स को डिफीट कर देते हैं। उस जगह को वापस से सील कर दिया जाता है और ताल्लू जो था वो सबको प्रोटेक्ट करके जाता है। और सेंची और केटी पहुंच चुके हैं सैन फ्रांसिस्को और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे वोंग आता है और दोनों को लेके चला जाता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। और अब आते हैं यहाँ पे एक मिड क्रेडिट सीन। एक्चुअली वहाँ पे जहाँ पे वो वोंग उन सबको लेके जाता है, वहाँ पे ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रूस बैनर अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, वो हल्क बना हुआ है और उसका राइट हैंड डैमेज है। और एंड गेम के जस्ट आगे की कहानी है सेंची, और जिस हैंड से उसने साइड स्नैप किया था वही हैंड है वो। उनकी जो टेंग रिंग है वो मिस्टीरियस सिग्नल्स सेंड कर रही है और कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। और एक यहाँ पे आता है पोस्ट क्रेडिट सीन और यहाँ पे सार्लिंग डैमेज की लीडर बन चुकी है और जो अंडरग्राउंड फाइट क्लब था उसको भी एक साथ रन कर रही है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।